सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने पार्ट 1 और 2 का जो सिलेबस था हिस्ट्री ऑनर्स के लिए उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले के वीडियोस में। तो इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स में जो आते हैं पेपर्स, यानी किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे इसमें। सो बेसिकली होता क्या है कि पार्ट 1 में होता है हमारा ऑनर्स पेपर जो है उसका होता है पेपर 1 एंड 2। फिर जब हम लोग पार्ट 2 में आते हैं तो हमारा होता है पेपर नंबर 3 एंड 4। एंड जब हम पार्ट 3 में आते हैं तो हमारा जो ऑनर्स पेपर होता है हिस्ट्री का उसका 4 पेपर्स होता है हम लोगों को। एंड उसके बाद जो है हमारा वो जीएस वाला एक पेपर होता है। तो हम लोग देखते हैं मतलब कि कौन से टॉपिक से पूछा जाता है क्वेश्चंस, एंड पेपर 5 6 7 8 में कौन कौन से जो हिस्ट्री के जो सिलेबस है उसको हम लोग को पढ़ना होता है। सबसे पहले जो होता है वो होता है हमारा पेपर 5, जिसमें हम लोग को पढ़ना होता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1757 से लेके 1857 तक, यानी 1757 से लेके 1857 ईस्वी के बीच में जो हमारे इंडिया में जो घटा था उस टाइम पे, यानी उस टाइम की जो हिस्ट्री है उसको हम लोग को पढ़ना है इसमें। एंड ये जो पेपर नंबर 5 होगा वो 100 मार्क्स का होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल मार्क्स 100 नंबर का होगा। एंड इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जैसे कि पहले के ऑनर्स पेपर होते हैं उसमें पूछे जाते थे। एंड इसके लिए आपको जो 3 घंटे का समय भी मिलेगा। एंड यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको जो टॉपिक्स दी गई है, जिन जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनके अकॉर्डिंग जो आप लोग को अपना एग्जाम की तैयारी करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉइंट 1 जो है हमारा, उसमें दिया गया इंडिया इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी में जो है भारत के बारे में यहाँ पे हम लोग को देखना है। उस समय में क्या चेंजेस या क्या बदलाव हो रही थी उनके बारे में हम लोग को बात करना है इसमें एंड पढ़ाई करना है। एंड पॉइंट नंबर 2 में है फाइनल विक्ट्रीज ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल एंड कार्नेटिक विक्ट्रीज। तो उस टाइम पे जो है जो बंगाल जानते थे कितना इंपॉर्टेंट जो राज था, उसमें जो ब्रिटिश को जो जीत मिली थी उसके बारे में पढ़ना है। एंड कर्नेटिक वार के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एंड कर्नेटिक वार पे जो हम लोग वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग जाके वो देख सकते हो। फिर पॉइंट 3 में हमारा एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल अप टू 1857। तो 1857 तक में जो ब्रिटिश जो काल था, यानी ब्रिटिश जो थे अंग्रेज, उनका एक्सपेंशन के बारे में बात करना है। यानी उनके जो जो विस्तार है, उन्होंने अपने जो कंपनी रूल का विस्तार किया है उसके बारे में पढ़ना है। एंड रिलेशनशिप विथ जो मराठास, मौर्यास, सॉरी, मैसूर, अवध, सेंट्रल इंडिया, पंजाब, सिंध एंड बर्मा, यानी कि जो मराठास थे, मैसूर थे, यानी कि मैसूर के बारे में हमने पढ़ा, जो एंग्लो मशहूर वार हुआ था उन सब के बारे में जो है, और उनसे जो रिश्ते कैसे थे उन सब के बारे में पढ़ना है। जिसमें कि जो एंग्लो मराठास वार, ये सब सारा का सारा जो है जो आपको कवर करना होगा। फिर पॉइंट 4 है हमारा ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेट्स, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवेलिस, बेंटिंग, डलहौजी। इस टाइम पे ये जो गवर्नर जनरल एंड जो वाइसराय जो एक साथ में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पहले पहले गवर्नर जनरल बंगाल ऐसे करके जो हम लोगों ने देखा है, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो, कि ऐसा आपको कुछ पढ़ने का आएगा। पहले पहले सिर्फ गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे करके आप लोग जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। फिर यहाँ पे देखना पॉइंट 5 में हम लोग का है जो इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में, उस समय में आर्थिक बदलाव क्या हुई थी 1757 से 1857 के बीच में, उसके बारे में बात करना है। फिर हमारा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो है उसके बाद उसके बारे में बात करना है। परमानेंट सेटलमेंट या तो रैयतवाड़ी सिस्टम उस समय आया था, और महलवारी सिस्टम जो आया था उसके बारे में बात करना है। फिर हमारा डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जैसे कि देखा था कि जब ब्रिटिश लोग आए थे तो उन्होंने अपनी जो मशीन्स वगैरह लगाई, जिसके कारण जो इंडियन की जो इंडस्ट्रीज थी, जो लोग खुद से बनाते थे लोग, जो भी सामान, वो सारी की सारी जो है बंद हो गई थी। उसके बारे, यानी उसके बारे में जो जो टॉपिक्स आएंगे उसको आपको कवर करना है। फिर हमारा कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर को है जो कैसे कॉमर्शियलाइज किया गया है उसके बारे में पढ़ना है। फिर है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश एजुकेशन एंड राइज ऑफ द न्यू इंटेलिजेंशिया, यानी कि उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज का विस्तार कैसा हुआ उस सब के बारे में बात करना है। उसमें जो इंक्लूड किया जाएगा राजा राम मोहन रॉय एंड और भी जो इम्पोर्टेंट जो लीडर्स थे हमारे, जिनको कि हम जानते हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड फिर पॉइंट 7 है हमारा इंडियन रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश इंपेरियल रूल, यानी जो इंडियंस थे उन्होंने जो विरोध किया था, यानी विद्रोह किया था जो ब्रिटिश एम्पायर था, यानी जो ब्रिटिश के काल था, अंग्रेजों के रूल के खिलाफ जो विद्रोह किया था उन सब के बारे में पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे पॉपुलर रेजिस्टेंस जितने भी हैं, जैसे कि इसी में कब बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में, संथाल विद्रोह, ये सब के बारे में, जितने भी विद्रोह हुए थे उस टाइम पे उस सबको पढ़ना है इसमें। वो था पेपर 5 के बारे में। यहाँ पे पेपर 6 है हमारा, जिसमें कि आपको पढ़ना है था हिस्ट्री ऑफ इंडिया ही पढ़ना होगा आपको। एंड वो होगा 1858 से लेकर के 1947 तक के बीच में, जो कि ये माना जाता है कि यहाँ से जो है ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट हुआ था। पहले ब्रिटिश जो कंपनी थी वो रूल कर रही थी, अब लेकिन जो है ब्रिटिश क्राउन अब रूल करने वाला था हमारे कंट्री पे। एंड इसमें जो है हम लोग को पढ़ना होगा जो हमारे जो पर्सिया, अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत एंड बर्मा है, उनके साथ जो हमारा संबंध कैसा था।
तो उसके बाद फिर ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड इंडियन स्टेट, यानी इंडियन स्टेट में उनके क्या महत्वपूर्ण जो भूमिका थी, क्या पॉलिसीज उन्होंने बनाई थी, उन सब के बारे में पढ़ना है। फिर है जो प्रॉब्लम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शन, यानी इसमें उसमें पे जो जुडिशरी थी उसको एग्जीक्यूटिव से जो है अलग किया गया था, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर जो शासनकाल के बारे में बताना है लॉर्ड रिपन के। फिर हो गया हमारा लिटन कर्जन, लॉर्ड कर्जन को आप बोलते होगे। तो उस समय पे जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल्स एंड जो भी इम्पोर्टेंट जो ऑफिसर्स थे ब्रिटिश के, उन सब के बारे में पढ़ना होगा आपको डिटेल में। एंड फिर है हमारा राइज ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। उस समय पे जो कई जो है धार्मिक और जो सामाजिक जो आंदोलन है वो चलाया गया था, जैसे कि एंड इसमें जो कुछ फेमस है वो हो जाएगा हमारा ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई थी, आर्य समाज की स्थापना की गई थी उस समय पे। एंड बहुत सारी जो है वो बनाई गई थी संस्थाएं जो लोगों के लिए काम करे। एंड फिर है कॉजेस ऑफ द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फिर जो हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बना, यानी उस सब के बारे में पढ़ना है। फिर नेशनल पॉलिटिकल एसोसिएशन के बारे में पढ़ना है, जैसे अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है उन सब के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो। एंड फिर जैसे कि देखा था हम लोग ने, जो सूरत जो सेक्शन हुआ था उसमें जो है जो दो दल में बट गए थे, एक हो गया था गरम दल एंड नरम दल, इंग्लिश में बात करें तो मॉडरेट्स एंड एक्सक्रीमेंट। तो इन सब के बारे में जो दो दलों में बट गया था कांग्रेस था जो, तो इन सब के रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। एंड फिर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू एक्ट ऑफ 1909 एंड फिर 1919 एंड 1935। तो उस समय पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था उन सब के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्ट ऑफ 1909 1919 में जो आया था, 1935 में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में जो जो भी टॉपिक्स हैं वो सब आपको कवर करनी है। तो ये है पेपर 6 के बारे में हम लोग देख रहे थे। एंड इसमें जो नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है, इसमें कि आपको देखने को मिलेगा महात्मा गांधी का राइज, फिर खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन जिसको बोलते हैं, फिर स्वराज पार्टी के बारे में, फिर असहयोग आंदोलन जो भी है सब जो है आपको हिंदी में मेरे को ज़्यादा टर्म्स पता नहीं है बिकॉज मैंने इंग्लिश में पढ़ाई की है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं यानी नेशनल मूवमेंट्स हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आप जब 1858 से 1947 की बात करो तो आज़ादी से लेकर के जो 1857 के विद्रोह हुआ था उस समय के बाद से जितने भी टॉपिक्स है उस सबको आपको कवर करने पड़े, जैसे कि यहाँ पे। और जो इम्पोर्टेंट की बात करें और तो यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि 1945 में जो है हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फिर क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, फिर कैबिनेट मिशन, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये था पेपर 6 के बारे में। फिर बात करें पेपर 7 के बारे में, तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से कि तीनों में से आपको एक चूज करना होगा। जैसे कि बात करें तो यहाँ पे पेपर जो 7 है उसमें तीन चीजें पढ़नी थी, जैसे हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान के बारे में पढ़ना है, और हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया, फिर हिस्ट्री ऑफ जो वेस्ट एशिया। यानी ये तीन टॉपिक्स हैं जिसमें से कि हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान के बारे में, जो कि क्योंकि हम लोग एग्जाम्स में इसी से आएगा, पूछा जाएगा जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है उसमें। तो यार जैसे कि हम लोगों ने बात किया जो ए नंबर वाला हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान इन जो मिड 19th सेंचुरी से लेके मिड 20th सेंचुरी के बीच में जो हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। तो चाइना में हम लोग बात करें तो चाइना सबसे पहले चाइना में पढ़ना, ओपियम वार वहाँ पे चला था उसके बारे में, टैपिंग रिबिलियन हुआ था उसके कारण और जो प्रभाव उसका क्या था उसके बारे में पढ़ना है। फिर बॉक्सर मूवमेंट वहाँ पे चला था, उसके बाद रिवोल्यूशन ऑफ 1911 या तो 1911 की जो क्रांति हुई थी। इन सब जो पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं उन सब के बारे में पढ़ना है। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट आएंगे वो आपका हो जाएगा द करियर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर सुनियत सिंह। सुनियत सेन थे, उनका जो करियर एंड उनके योगदान के बारे में आप हम लोग को बात करना होगा। एंड फिर जो उनके बाद एक और एक इम्पोर्टेंट आते हैं चियांग काई शेक। चियांग काई शेक थे, इनसे जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, तो ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद फिर राइज एंड ग्रोथ ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन चाइना। तो चाइना में जो जो उसका उद्भव के बारे में बात करना है, यानी कि उदय कैसे हुआ कम्युनिस्ट पार्टी का, यानी कम्युनिस्ट मूवमेंट का, सॉरी। उसके बाद आएगा हमारा जापान के बारे में बात करें तो जापान के बारे में आपको पूछा जाएगा ओपनिंग ऑफ जापान, फिर हमारा मेजो रेस्टोरेशन हुआ था उस समय में, उसके बारे में बात करना होगा। फिर हमारा आएगा मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान, तो आधुनिकरण कैसे हुआ जापान का उसके बारे में। फिर सीनो जापानीज वार के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि 1994 से लेकर 1995 तक चला था। इसके बाद जो है रूसो जापानीज वार के बारे में पढ़ना होगा, जो कि 1904 से लेकर 1905 तक चला था। फिर आएगा हमारा वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस, फिर है जापान एंड मंचूरिया के बारे में, जो रिलेशंस थे उनके बारे में पढ़ना है। फिर है हमारा जापान एंड फॉल ऑफ जापानीज इंपीरियलिज्म, जापान और जापानीज जो इंपीरियलिज्म थी उसका जो है खत्म कैसे हुई, यानी उनका जो है डिक्लाइन कैसे हुआ, उन सब के बारे में पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा पेपर
7 के बारे में। अब है हम लोग को पेपर 8 जो है उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो पेपर 8 में भी आपको कोई तीन में जो यहाँ पे आपको ए बी सी दिए गए हैं उन तीनों टॉपिक्स में से कोई एक आपको चूज करना रहता है। एंड जो हम लोगों के एग्जाम में आएगा वो आएगा हमारा हिस्ट्री ऑफ यूएसए। तो हिस्ट्री ऑफ यूएसए को आप अच्छे से पढ़ेंगे एंड इसके सिलेबस में जो जो क्या क्या पूछा जाता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। एंड तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं पहले। तो हिस्ट्री ऑफ यूएसए में हम लोग को ये पूछा जाएगा जो कि 1776 से लेकर के 1945 के बीच में जो उनके जो ऐतिहासिक घटनाएं हुए हैं उनके बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दिया गया है वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। तो जो अमेरिकन जो आज़ादी के लिए जो लड़ाइयाँ हुई थी उन सब के बारे में देखना है हम लोग को। फिर हमारा गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स अंडर जॉर्ज वाशिंगटन थे उनके अंदर जो है उनकी सरकार और उनकी राजनीति के बारे में बात करना है। फिर हमारा जिप्रोशियन डेमोक्रेसी के बारे में बात करना है। एंड यूएस के जो है जो विदेशी जो संबंध है उन सब के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पे सिविल वॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आफ्टर सिविल मतलब सिविल वॉर के बाद सब कैसे ठीक हुआ वहाँ पे वापस से। फिर पॉपुलिस्ट मूवमेंट के बारे में बात करना है। तो बेसिकली जो आपको जो रहेगा जो सिलेबस रहेगा वो 1776 से लेकर 1945 तक रहेगा। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से देख देख लेना है आप लोगों को। एंड जो कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपको इनके बारे में आप थोड़ा सा भी आप अच्छे से जो है ब्रीफली भी पढ़ लोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो है इससे आपको पूछे जाएंगे। तो ये जो है जो थियोडोर रूजवेल्ट इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा देखने के लिए इकोनॉमिक डिप्रेशन जो कि 1920 से लेकर 1933 तक चला था। फिर जो इम्पोर्टेंट आएंगे वो आपको एफ डी रूजवेल्ट ऑलमोस्ट जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बिकॉज इसमें सिलेबस में जो आपको सिर्फ टॉपिक्स दिया जाता है बट यदि आप लेकिन जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे। तो आपको इन सबको है जो इन सब जो यहाँ पे जो मेंशन किए गए हैं उनको जो आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात किया कि आपको जो हिस्ट्री ऑनर्स के जो हैं 4 पेपर्स आएंगे जो पार्ट 3 में। एंड उसके बाद जो 5वां पेपर होगा वो हो जाएगा हमारा जीएस पेपर। तो आपका जो 4 पेपर हुआ था उसका हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने। तो उसके बाद जो जीएस पेपर है उसकी भी प्रिपरेशन करनी होगी। एंड जो यदि आप सारे जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं तो आप लोग देखना चाहते हो तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ एंड उसको जो है जो लिंक को आप चेक कर सकते हो। वहाँ आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। तो आप वहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय। एंड प्लीज़ यदि आपको हेल्पफुल लगा होगा वीडियो तो इसको लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।